हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ नीट अचीवर। जल्दी से देखते हैं आज के इस वीडियो में फ्रॉक के अंदर से आए हुए दो क्वेश्चन। 2025 में फ्रॉक से टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं, तो 2 क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसके मॉर्फोलॉजी से है, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉक कैसा है, उसके हाथ कैसे होते हैं, पैर को कैसे होते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन से है कि वो रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी की सारी बात इस बोर्ड पे छाप दी है, सबको आप लिख ले, कहीं पर स्नैपशॉट लेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए, फ्रॉक के अंदर जो आगे वाले पैर होते हैं, मतलब जो हाथ होते हैं, उनको फोर लिम्स कहा जाता है, और जो मेन लेग्स होते हैं उनको हिंड लिम्स कहा जाता है। फोर लिम्स के अंदर 4 उंगलियां होती है, याद रखेंगे। फ्रॉक के फोर लिम्स के अंदर 4 उंगलियां, हिंड लिम्स के अंदर 5 उंगलियां। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि मेल के अंदर जो पहला डिजिट होता है, जो पहला फिंगर होता है फ्रॉक का, उसमें एक पैड लगा होता है जिसको कहते हैं कॉप्युलेटरी पैड। इस कॉप्युलेटरी पैड से क्या करता है, जब वो रिप्रोडक्शन करने जाता है, जब वो मेटिंग करता है, तो फीमेल को टाइटली बाउंड करके रखता है कॉप्युलेटरी पैड के मदद से। तो ये क्वेश्चन है। हिंड लिम्स के अंदर जो है 5 डिजिट्स है, 5 फिंगर्स हैं। हिंड लिम्स नॉर्मली फोर लिम्स से बड़े होते हैं, ज्यादा मस्कुलर होते हैं और वेब्ड होते हैं। अगर फ्रॉग आप पानी में जाना चाहे, पानी में अच्छे से तैरना चाहे, तो वेब होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन लिम्ब से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है नीट 2025। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कॉप्युलेटरी पैड। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब के पहले डिजिट में कॉप्युलेटरी पैड पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन रेस्पिरेशन के ऊपर है। फ्रॉग जो है लैंड में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। जब लैंड में रहेगा तो किस तरीके से सांस लेगा, तो बकल कैविटी से सांस लेगा, स्किन से सांस लेगा और लंग से सांस लेगा। वाटर में जब रहेगा तो किस तरीके से सांस लेगा, स्किन से सांस लेगा। ये बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए पॉइंट। जब लैंड में रहेगा तो फ्रॉग के पास 3 तरह की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, एक बकल कैविटी, दूसरा स्किन, तीसरा लंग्स। तीनों का इस्तेमाल करेगा वो लैंड में। अगर वो वाटर में है तो वो बस स्किन का यूज करेगा। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है फ्रॉग के स्किन के थ्रू उसके ब्लड में चले जाएंगे। एक और बात यहां पर नोट करेंगे, जब फ्रॉग समर स्लीप में या फिर विंटर स्लीप में, समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। जब वो स्लीप में जाएगा, लॉन्ग स्लीप में जाएगा, समर या विंटर स्लीप, तो वो बस स्किन से रेस्पायर करेगा। ये सारा थ्योरी होने के बाद चलिए देखते हैं 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बात करना है। तो फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी, ये गलत बात हो गया क्योंकि फ्रॉग वाटर में सिर्फ और सिर्फ स्किन से रेस्पायर करता है। तो स्टेटमेंट ये जो फॉल्स हो गया, वाटर के लिए फॉल्स, लैंड के लिए तीनों यूज होता है, तो लैंड के लिए स्टेटमेंट सही है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और इन पूरी सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करें। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। Stay motivated.